एसपी हैं रोशन कुमार, उनकी ओर से मामले को लेकर लिपापोती किया जा रहा है। इस वजह से वो गए निजी पार्टी में जाने का उनका क्या औचित्य था। और उनको मारा गया है, कोई उनको घूस देकर मरवाया है, चाहे जैसे भी मरवाया है, हमारा भाई को मारा गया है। कसम खा के बोल रहे हैं कि मेरे भाई को मारे हैं। उनको फांसी की सजा हो। अगर किसी आम आदमी को गोली मारा होता तब तक वो गिरफ्तार हो चुका होता। एक तरह से उस प्रशासन की गुंडागर्दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के सिलारी गांव में, और इसी गांव के जो है वो रहने वाले थे बादल, और जो है ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है उसे गोली मारकर सासाराम में उसे हत्या कर दिया गया। तो देखिए इस गांव के जो लोग हैं यहाँ पे, और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये गांव के लोग हैं और इसी गांव में जो है वो बादल रहते थे। हम गांव के लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बादल जो है इसी गाँव के रहने वाले लड़के। जी, सबसे पहले तो आप जो यहाँ पे आए और अपना प्रसारण दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। कि जो बादल नाम के व्यक्ति थे वो बहुत ही नेक और सच्चे दिल वाले व्यक्ति थे, और गांव में उनका एक अच्छा व्यवहार और अच्छा कैरेक्टर था। और सबसे बड़ी बात रही कि हमारे गांव से जो भी लोग सासाराम में वो रहते थे, जाते थे, उनकी मदद करते थे। बहुत मददगार टाइप के व्यक्ति थे। और जो भी ये घटना हुई है, इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। जो प्रशासन की इसमें कड़ी लापरवाही देखी गई है। अभी भी जो एसपी हैं रोशन कुमार, उनकी ओर से मामले को लेकर लिपापोती किया जा रहा है। अभी भी कोई ठोस कार्रवाई, जो डीएसपी आदिल बिलाल है उनकी तरफ से उन पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसीलिए मैं जो अभी एसपी हैं रोशन कुमार, उनसे मांग करते हैं कि जो व्यक्ति बादल कुमार का जो मौत हुआ है उस पर थोड़ा कड़ा एक्शन लिया जाए, और जो मृत के परिजन हैं उनको ठोस आश्वासन दिया जाए कि नहीं, आपको न्याय मिलेगा। और कुछ लोग और मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। बादल इसी गांव के रहने वाले थे। जी हाँ। कैसा व्यवहार था? आज तक उनका गांव में किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। आते थे और बढ़िया व्यवहार था गांव में उनका। और यहाँ तक कि ससुराल भी जाना आना, चाहे किसी से भी लफड़ा आज तक नहीं हुआ है। और ऐसे व्यक्ति का मौत हो जाता है किसी आदिल बिलाल के गोली से, जो कि ये निंदनीय है और गांव के लिए बहुत दुखद घटना है। इस पे एसपी को चाहिए कि न्याय मिले गांव वाले को। हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय मिले अच्छा से। 4 दिन हो गया, उसके बाद भी जो है प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रहा था। कुछ लोग शराब के, प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग शराब पिए हुए थे। चलिए ठीक है, मानते हैं कि शराब पिए भी थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को जाना क्या उचित लगता है वहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रैफिक ज्यूरिसडिक्शन है वो ट्रैफिक डीएसपी के अंडर में आता ही नहीं। कोई भी निजी पार्टी में ट्रैफिक डीएसपी का क्या रोल है? सबसे बड़ी चीज ये है कि सादे लिबास में ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल क्या करने गए? ट्रैफिक डीएसपी का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ट्रैफिक के संबंधित है, रिगार्डिंग है। लेकिन किस वजह से वो गए निजी पार्टी में जाने का उनका क्या औचित्य था और क्या मतलब था, ये तो उन्हीं से पूछताछ में पता चलेगा। लेकिन अभी भी ये भी सुनने में मेरे को आ रहा है कि मान लीजिए कि उनका जो रिवॉल्वर है, सर्विस रिवॉल्वर, वो जब्त हुई है, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? ठोस कार्रवाई अभी तक उन पर नहीं हुई है। हम लोग, हमारे सभी गाँववासी हैं, एसपी से मांग करते हैं कि उन पे ठोस कार्रवाई हो, नहीं तो हम जल्द से जल्द इसके प्रति कड़ा रुख और एक्शन लेंगे। किस तरह से आप चाहते हैं कि जो डीएसपी हैं आदिल बिलाल, उन पर कार्रवाई हो? उनको फांसी की सजा हो, क्योंकि ऐसे लोग जो अब भी रहेंगे, ये घटना हमेशा होते रहेंगे। क्योंकि उनका जो काम है ट्रैफिक का है और वो घर में जा रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत दुखद बात है। एक तो एक सरकारी गुंडागर्दी, ट्रैफिक पुलिस के घर में घुसने की क्या नियम है? इसको तो रोड पर रहना चाहिए। मान चलिए हम ठीक है, कुछ भी पार्टी कर रहे हैं, लेकिन उनको घर में घुसने की कहाँ औकात है? और घर में घुसने के बाद भी इनको, ठीक है हम लोग कुछ भी कर रहे हैं पार्टी, लेकिन किसी को भी पैर में गोली मारने के आदेश है, छाती में गोली मारने के आदेश नहीं है उनको। चाहे कितना भी क्रिमिनल हो, मारना ही नहीं है। नहीं, कितना भी अगर मान के चलिएगा, कुछ भी क्रिमिनल अगर अपने तरफ से प्रशासन कुछ भी कर सकती है। अगर प्रशासन इस तरह ना, हमने एक पत्रकार के सामने एक डीआईजी का अभी हम लैंग्वेज सुने हैं, जिस लैंग्वेज में डीआईजी साहब बतिया रहे थे, उनको साफ लग रहा था कि वो केस को लिपापोती करने में लगे थे। डीआईजी साहब का रिवॉल्वर जब्त हो गया, डीआईजी साहब के मैंने डीएसपी साहब का रिवॉल्वर जब्त हो गया, और उनका जब्त कैसे रिवॉल्वर हुआ? उनको क्यों नहीं जब्त किया गया? क्यों उनको धरा गया? वो कहाँ से रिवॉल्वर उनको कैसे मिल गया? उनको हिरासत में जो गोली मार 302 का उनका हुआ, 302 में उनको खुद गिरफ्तार होना चाहिए, तो रिवॉल्वर जब्त हो गया और क्यों नहीं जब्त हुए?
तो एक तरह से उस प्रशासन की गुंडागर्दी है। और हमने जो अभी डीआईजी साहब के एक पत्रकार साहब से जो मैंने देखे, लोजपा के आए थे प्रदेश अध्यक्ष, जो उनसे बात हो रही थी, उपाध्यक्ष थे गबरू सिंह उर्फ राकेश कुमार सिंह, उनसे जो बात हो रही डीआईजी साहब की जो लैंग्वेज था वो सीधे हमको लग रहा था कि ये सरकारी ऑफिसर को बचाने के लिए उनकी लैंग्वेज था। लेकिन प्रशासन तो कर रही है कि जांच, हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं, चाहे जो भी हो अभी तक नहीं बता रहे हैं। अब तक ये आम आदमी के साथ होता, अगर किसी आम आदमी को गोली मारा होता तब तक वो गिरफ्तार हो चुका होता। आपसे हम बता दे रहे हैं, अभी हमारा एक शिवसागर में FIR लिखवाए थे हम, जो कि शिवसागर में मेरी पॉकेट मारा गया था। उस पॉकेट मार में उसको CC कैमरा के साथ हमने वीडियो के मैंने थाना अध्यक्ष को मैंने FIR लिखवाया है मैंने, जबकि थाना अध्यक्ष के बाद भी वो अथू था, उसका वीडियो था। और अभी तक उसका केस का कुछ भी नहीं हुआ, जो कि मैंने FIR में वीडियो कैमरा में सीधे पॉकेट मार सामने लोक रहा है। लेकिन अभी तक उसके हम 4 बार 5 बार थाना में जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला, ना अभी तक उसको मैंने गिरफ्तारी हुई। तो प्रशासन जो है वो बढ़िया काम नहीं कर रही है, इसलिए कि जिसका जांच में खुद मैंने पत्रकार आकर मैंने देख रहा है कि वीडियो कैमरा में पॉकेट जो मार रहा है, और थाना अध्यक्ष अभी तक उसको घेर नहीं पाए, नहीं पकड़ पाए, जबकि वो 6 महीना या 8 महीना की बात हो चुकी। तो ये जो सरकार जो है विफल है, और सरकार भी ये जो पुलिस वाले जो हैं भी सही गुंडागर्दी हैं, अपना इन लोगों को मनमर्जी चला रहे हैं। तो देखिए, ये बादल के गांव के जो लोग हैं साफ तौर पर आक्रोश हैं और नाराज हैं। बादल इसी गांव के रहने वाले थे। हाँ, मेरा भाई था, बड़ा भाई थे। कैसे? किसी गांव से पूछ लीजिएगा पूरा गांव में घूम के कि किसी से गलती नहीं करते थे मेरा भाई, और उनको मारा गया है। कोई उनको घूस दे के मरवाया है, चाहे जैसे भी मरवाया है, हमारा भाई को मारा गया है। इसमें हम वो घूस लिए हैं कि का लिए हैं, मेरे भाई को मारे हैं। हम आपसे कसम खा के बोल रहे हैं कि मेरे भाई को मारे हैं। हम यही बात आपसे बार बार बोलेंगे कि कोई मरवाया है, चाहे वो अपने से मारे हैं, हमारा भाई हमारा गलत नहीं था। तो चाहते क्या हैं अब? हम चाहते हैं कि न्याय मिले हमको, जैसे भी आप न्याय दिलवा दें। हम कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, हमको न्याय मिलना चाहिए कि वो काहे लिए मारे हैं, बस हमको यह न्याय मिलना चाहिए कि वो क्या किए थे, मेरा भाई क्या किया था कि काहे लिए मार दिए हैं। उनका उस टाइम ड्यूटी भी नहीं है। देखिए, ये गांव के लोग हैं, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं ये सब इसी गांव के लोग हैं, और इसी गांव में जो है वो बादल रहते थे। सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं उन लोग का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो है ट्रैफिक DSP द्वारा जो है बर्थडे पार्टी में जो है वो गोली मार दिया जाता है, तो जिस तरह से जो गोली मारा जाता है, तो यही गाँव वाले का साफ तौर पर कहना है कि आदिल बिलाल जो DSP है ट्रैफिक, उन्हें फांसी की सजा हो। गांव वाले का साफ तौर पर मांग है कि यहाँ पे फांसी की सजा हो आदिल बिलाल पर। देशवाल न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।